नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता गढ़ाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है और कोई अहम में रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि कितने बड़े राजा महाराजा आए इस दुनिया में, मतलब कितने कितने बड़े अमीर लोग आए, वो भी नहीं रह पाए। मतलब अहंकार किसी के अंदर, चाहे कोई कितना भी मतलब अच्छा इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, कितने संत महात्मा जितने भी लोग आए ना, कोई भी नहीं रहा। यहाँ तक कि उनका नामो निशान भी नहीं रहा। मतलब कुछ नाम हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन वो भी मतलब कई ऐसे हैं जो ज़्यादा अच्छा काम करके गए हैं, जो ज़्यादा दिनों तक रहे हैं उनके नाम हैं, और जो थोड़े दिनों के लिए आए वो भी आगे जाके मिटने ही वाले हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि जहाँ तक हिस्ट्री हमें जिसके साक्ष्य मिले हैं वहाँ तक का ही पता है, आगे का हमें भी नहीं पता। समय के साथ सब मिट जाता है और हम क्या करते हैं, हम में और अहम में लगे हुए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मतलब सारा दिन बस इसी काम में लगे रहते हैं। ये मेरा है, मुझे, मैं, अहम, मतलब अहंकार में लगे रहते हैं। तो समय के साथ सब मिट को इस दुनिया में कोई भी नहीं रहता। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पॉजिटिव थॉट्स, बताइएगा ज़रूर कि हमें सिर्फ मैं और अहम को छोड़कर एक इंसानियत का कहते हैं सबके साथ रिश्ता रखना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, टाइम हो रहा है और आज ये संडे का व्लॉग है मेरा। तो यहाँ पे मैं सुबह उठी, आलू बॉईल किए पराठे बनाने के लिए और एक्स्ट्रा आलू बॉईल कर लिए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आराध्य और शिवाय भी उठ गए थे, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी उठी, आज 5 बजे उठी। और पहले मतलब डस्टिंग वगैरह रात को नहीं करी थी, जैसा कि पहले करके सोती हूँ मैं। तो वो भी मैंने अब सुबह उठ के करके झाड़ू वगैरह लगा ली। नाश्ता मैंने सोचा थोड़ा लेट लगाऊंगी क्योंकि बनाऊंगी, क्योंकि पराठे जो होते हैं ना आलू के या किसी भी पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा सब उठ जाएंगे तब बनाऊंगी। तो फिर ये उठ गए थे, मैंने मसाला और आटा वगैरह रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ। तो चलिए मैं पहले बना लेती हूँ ये पराठे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट और टाइम हो गया है 11:15 हो चुके हैं। अब जाके फ्री हुई हूँ मैं। मतलब संडे को जो काम मैं सुबह 7:30 बजे तक करके मतलब काम वाम निपटा के अपना स्कूल पहुँच जाती हूँ, और वही काम संडे को करते करते 12-1 बज जाते हैं। लेकिन संडे को होता है कि कपड़े भी धोने होते हैं मुझे। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धो दिए हैं मैंने, और बाकी जो उस दिन शादी से आए थे हम, वो वाले कपड़े धोए थे तो वो रखे हुए हैं ढेर लगा हुआ, उनको प्रेस करनी है। थोड़े बहुत देखती हूँ, कर लेती हूँ जितने हो सकते हैं, बाकी प्रेस वाले को दे दूँगी। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं यहाँ पे। देखिए, और ये बेड की चादरें भी धो दी थी क्योंकि पिछले संडे मैंने धोई नहीं थी, और क्योंकि मंडे को जाना था शादी में, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो इसलिए मैंने आज धो दी हैं बेड की चादरें वगैरह। और सारा काम हो गया कंप्लीट। और दोपहर के खाने के लिए मैंने सुबह जो आलू के पराठे बनाए थे, मोस्टली मेरी आलू ज़्यादा बॉईल कर देती हूँ तो उसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी दोपहर के खाने के लिए बनी हुई है, आलू का झोल। खाली रोटी बनानी है। और आज हमें जाना है स्कूल, मतलब संडे को भी स्कूल जाना है, क्योंकि आज है हमारे स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन। और उसके लिए पहले इन्होंने बोला था कि शाम को 5 बजे आना है, क्योंकि फंक्शन जो है ना 5:30 से 8 बजे तक बुलाया है पेरेंट्स को। और पहले इन्होंने बोला था कि शाम को 5 बजे आना है, फिर बोला कल कि 4:30 या 4 बजे तक आ जाना। और अभी मैसेज आया हुआ है कि 3:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तो अब देखती हूँ जितना काम होगा। और शाम का खाना भी बना के जाना है बच्चों के लिए, सोच रही हूँ चावल बना के चली जाऊँ, क्योंकि फिर अब मैं आऊँगी रात को 8 बजे। और 8 बजे का तो टाइमिंग है, अब पता नहीं 8:30 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं, क्या टाइम लगेगा वहाँ पे। तो इसलिए शाम का खाना इनका बना के जाऊँगी मैं। और अपना भी, अब हमारा खाना तो होगा नहीं वहाँ पे, समोसे वगैरह मतलब ऐसे ही है, थोड़ा बहुत होगा जो खाने पीने का होगा। और बाकी देखते हैं। और इनके लिए बना के जाऊँगी, और सुबह के लिए भिंडी वगैरह धो के जाऊँगी, जो आते ही फिर मैं फटाफट कट कर लूँगी, क्योंकि फिर मंडे की भी छुट्टी नहीं है, सुबह स्कूल जाना है।
तो ये सारा काम निपटाना है। अभी फ़िलहाल मैं कर रही थी ये थोड़े बहुत कपड़े प्रेस, थोड़े बहुत ही किए बस, इनकी यूनिफॉर्म क्योंकि छोटी छोटी है। तो शिवाय की कितनी एक निक्कर एक शर्ट है, तो उसके फिर अगर मैं बाहर देती हूँ वो प्रेस करने के लिए तो उसके 6 रुपये तो लगेंगे ही प्रेस के। एक कपड़े के 6 रुपये लेते हैं हमारे यहाँ प्रेस करने के। तो अब मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे कर लूँ खुद से, और जो ये बड़े बड़े जैसे मेरे कॉटन वाले सूट होते हैं ना, सिल्क वाले, ये होते भी नहीं हैं घर पे ढंग से, तो इनको दूँगी मैं बाहर करवाने के लिए, बाहर से प्रेस करवा लाएँगे। तो चलिए पहले ये मैं काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो ये कपड़े हैं ना जिसमें प्रेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं या वैसे सिल्क के वैसे कपड़े होते हैं ना जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है प्रेस करने में, तो ये सारे कपड़े दूंगी मैं प्रेस के लिए बाहर से, क्योंकि इतना तो बिल ही आ जाएगा बिजली का जितना कि मैं खुद से करने बैठूँगी इसको। तो इसलिए ये कपड़े मैं निकाल लेती हूँ। और बाकी जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, जैसे शिवाय की पतली सी शर्ट है, स्कूल यूनिफॉर्म, छोटी सी निक्कर है, और आराध्या की स्कर्ट है और शर्ट है, तो इन ऐसे इस टाइप के कपड़े, और मैं अपनी चुन्नियाँ वगैरह जो नॉर्मल कुर्ते हैं तो जल्दी से जिन पे प्रेस हो जाती है वो खुद से करूँगी बैठ के। और मतलब इन पे टाइम भी लगेगा, और फिर मुझे तैयार होके स्कूल में भी पहुँचना है 3:30 बजे तक, तो इसलिए फिर खाना भी बनाना है अभी, फिर इनका जो दोपहर का मतलब शाम का जो डिनर है वो भी बना के जाना है, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े हो नहीं पाएंगे मेरे से प्रेस। तो अभी मैंने ये थोड़े से कपड़े 9-10 कपड़े हैं जो कि मैं दे रही हूँ इनको प्रेस के लिए, ये लेके जाएंगे और प्रेस वाले को दे आएंगे, क्योंकि प्रेस वाला तभी आता है डेली लेने के लिए। अगर कोई डेली कपड़े देता है तो हम तो कभी कभार देते हैं, तो खुद ही दे आते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी कपड़े बचे हुए इनको आवाज़ लगाई मैंने, ये कपड़े मतलब प्रेस वाले कपड़े मैंने कहा दे आओ, और बाकी जो बचे हुए मैं उनमें लग गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। और आज ना सुबह से एक तो मैं काम में लगी हुई हूँ, घर का इतना काम पेंडिंग हो जाता है कि छुट्टी वाला है, आपको पता ही है कि छुट्टी वाले दिन ही सारा, और हम शादी में गए हुए थे तब से कपड़े सिमटने में ही नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या थकान इतनी हो रही है, और वहाँ जाके स्कूल में भी ड्यूटी देनी है, मतलब वहाँ पे भी कंटिन्यूसली खड़े ही रहना है, फंक्शन है तो बैठ तो सकते हैं नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। टांगों में दर्द अभी से होने लग रहा है। मैं सोच रही हूँ खाना वाना बना के खा के 10-15 मिनट तो आराम करके ही जाऊँगी, नहीं तो वहाँ पे जाके हालत ख़राब ही होने वाली है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से तो सूट पहन के जाऊँगी, और वहाँ पे अब मिलेगी हमें यूनिफॉर्म, वो पहननी है। और मतलब जो ये कपड़े हैं ना, ये मैंने अभी लोअर धोया था, लोअर सॉरी प्लाजो धोया था, तो ये गीला था, तो कॉटन का है वैसे तो, लेकिन गीला था तो इस पर जल्दी बैठ गई प्रेस, मतलब अच्छे से हो गई है। मगर ये ना सबसे बड़ा झंझट लगता है, कपड़े धो, प्रेस करो, फिर रखो, फिर उनको पहन लो, फिर ख़राब हो जाते हैं वो। तो ये सबसे बड़ा झंझट लगता है मेरे को। तो चलिए पहले मैं ये धो लेती हूँ सॉरी प्रेस कर लेती हूँ इन कपड़ों की, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था वीडियो बनाने का। तो ये देखिए यहाँ पे फंक्शन हो चुका है स्टार्ट, और सारी मदर साथ आधे टीचर्स हैं जिन्होंने ग्रुप सॉन्ग गाया। फिर लास्ट में ये फंक्शन ख़त्म हो गया तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए, जो 4-5 कैटेगरी थी ना, 5-6 कैटेगरी, तो उसमें फ़र्स्ट और सेकंड को प्राइज़ दिया गया है। तो यहाँ पे मैं प्राइज़ देती जा रही हूँ मैम को, और यहाँ पे सर और उनकी मदर हैं, तो वो उनको जो प्राइज़ है ना वो देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, जैसे एक कैटेगरी में जो फर्स्ट और सेकंड आया ना उनको प्राइज़ दिए जा रहे हैं। ये हमारी मैम है, ये हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी बेटी भी यही है, तो इन्होंने एज ए मदर पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब इतना बुरा हाल हो गया था ना, थक गए थे पूरी तरह से, और टाइम हो गया 8, 8:30 बज गए थे हमें, मतलब 8:30 बज गए थे मुझे घर पहुँचते पहुँचते, और मतलब थकान हो गई थी, और सुबह उठना भी था। और ये शुक्र है मैं खाना सुबह मैंने बना लिया था, नहीं तो और हालत ख़राब हो जाती मेरी आते आते। तो यहाँ पे हम लगे हुए हैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो यहाँ पे मैम दे रही हैं स्पीच कि किस सबको प्रोग्राम अच्छा लगा, कैसे लगा है।